नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मन में साहस और दृढ़ संकल्प के लक्ष्य को 13 वर्षीय लबीजा जुबैर की प्रेरणादायक पुस्तक नेवर गिव अप ने मचाई धूम। उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं की 13 वर्षीय कक्षा 7 की छात्रा लबीजा जुबैर ने इसे सच कर दिखाया है। उनके प्रयास और काबिलियत ने यह साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है। मन में साहस और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनकी पुस्तक नेवर गिव अप ने हर तरफ से सराहना बटोरी है। बदायूं के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली लबीजा जुबैर, जो ककराला कस्बे की निवासी है, ने नेवर गिव अप नामक एक प्रेरणादायक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का विमोचन स्कूल के एक कार्यक्रम में हुआ और अब यह अमेज़न पर भी उपलब्ध है। लबीजा की इस पुस्तक में आत्म सशक्तिकरण और साहस और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले विचारों को बड़े ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक का हर पृष्ठ पाठकों को प्रेरणा देते हैं कि जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हार न माने।
जी जुबैर भाई, आपकी बच्ची जो कि 13 वर्ष की है, कक्षा 7 की छात्रा है, एक किताब लिखती है, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है और बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि मेरी एक छोटी सी बेटी ने ये कारनामा किया है। और मैं बच्चों से कहता हूँ और सब बच्चों से, अपने जितने भी हैं जानने वाले, उनसे कहता हूँ, बेटा पढ़ाई करो, हर हाल में पढ़ाई करो, ज़्यादा आप मोबाइल ना देखें, पढ़ाई करें और अपने भले ही कपड़े कम पहनें, फैशन कम करें, मगर पढ़ाई ज़रूर करें। जब बच्ची ने आपको बताया होगा कि वो एक किताब लिखने वाली है, जी जी, तो आपको क्या लगा कि ये मुश्किल लक्ष्य है, किस तरीके से बच्ची पूरा करेगी, क्या क्या मन में चल रहा था आपके? जब बच्ची ने कहा कि एक बुक लिखनी, तो मैंने कहा बेटा आप पढ़ाई के लिए जो भी करना चाहें मेरी तरफ से छूट है, बस आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें और क्या करना है वो आप बेहतर समझें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने भी सराहा है उनके इस पुस्तक लेखन को, इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ तक पुस्तक पहुँची और जो है उन्होंने धन्यवाद कहा है। ये बेटा बताइएगा कि आपने एक किताब लिखी है, नेवर गिव अप, क्या संदेश है इस किताब के पीछे? एक छोटी सी उम्र में आपने ये किताब लिखी। मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर जो मैंने अपनी बुक में जो स्टोरीज़ लिखी हैं जिन लोगों के बारे में, हो सकता था उनके वजह कोई और होता, वो गिव अप कर देता, पर उन लोगों ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फेस किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए, लेसन सीखे। तो फिर मैं उनकी स्टोरी से यही बताना चाहूँगी कि अपने आप को एक नेगेटिव थिंकिंग में मत डालो कि हम कुछ नहीं कर सकते, या तुम रिलीजन बेसिस पे डाल रहे हो, तुम जेंडर बेसिस पे डाल रहे हो, तुम कास्ट बेसिस पे डाल रहे हो, किसी बेसिस पे मत डालो। अपने विंग्स को फैलाओ और जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरे करो। बेटियों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है इस तरीके का कोई कारनामा करना, तो लगता नहीं आपको एक बेटी हो के आपने ये सब किया है, तो बेटियों के लिए क्या विशेष संदेश होगा आपको? मैं हमेशा बोलती हूँ कि कई बार होता है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं, पेरेंट्स से ये बोला जाता है आपकी तो सिर्फ बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, तो आप कैसे संभालेंगे। कई बार उनको हर चीज़ों से अलग कर दिया जाता है कि सिर्फ आपकी बेटियां, अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। माँओं को बुरा बोल दिया जाता है, बहुत अनलकी बोल दिया जाता है कि आपके तो बेटा भी नहीं है, सिर्फ बेटियां ही हैं। तो फिर मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि हमारे कंट्री में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं। दिव्या तांबर मैम काफ़ी IAS ऑफिसर हैं, काफ़ी बुरे सिचुएशन में थी वो, बहुत बुरा बैकग्राउंड था उनका, मतलब काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी थी उनको, फिर भी उन्होंने आज क्या नहीं कर दिखाया, दैट इज़ ऑफ डिफरेंट लेवल। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी, कोई भी कुछ बोले पर अपने पेरेंट्स की सुनो, अपनी सुनो, कि बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं। तो आपकी ये बुक है कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अगर कोई इसको परचेज़ करना चाहेगा तो कहाँ से लेगा इस बुक को? अगर आप ककराला से हैं तो आप हमारे घर आ जाइए, हमारे घर भी हमने कॉपीज़ प्रिंट करवाई हैं। और अगर आप कहीं और से हैं तो आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। आप नेवर गिव अप बाय लबीज़ा जुबैर सर्च करेंगे, आपको मेरी बुक मिल जाएगी। इसमें कितने पेज हैं और कितने लेसन हैं? इसमें 36 पेजेस हैं, 9 स्टोरीज़ हैं और 2 पोम्स हैं। तो ये जो आपने टॉपिक चुने, जो जिंदगी की जंग हार बैठे हैं, चाहे वो छात्र हो, आपने देखा होगा कि आत्महत्या जैसी नौबत आ जाती है जब परीक्षा फल उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आता। तो कुछ लोग महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं और वो भी इस तरीके के स्टेप उठा लेती हैं, तो उन लोगों के बारे में एक लाइन में एक संदेश क्या देना चाहेंगी आप? मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि किसी से भी डरो मत, अपने विंग्स, अपने पंख फैलाओ और सबसे लड़ो, क्योंकि तुम अकेले हो जो अपने लिए लड़ सकते हो, खुद के हीरो हो, खुद के लीडर हो, तो लड़ो सबसे और अपने राइट के लिए खड़े हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।